Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV. Starting off with Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini, who on Monday attended the Nari Shakti Vandan Sammelan in New Delhi. The Sammelan was organized to reinforce the commitment towards greater participation of women in shaping India's development, the trajectory, according to PMO's statement. The Sammelan also highlights the role of women in the journey towards Viksit Bharat 2047. Let's have a look at Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini addressing the event. सरदार डॉक्टर परबलीन सिंह जी और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी साथ संगतगण, सबसे पहला तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ दिलों जी आया ਨੂੰ आखदा हाँ, पूरे जोश और श्रद्धा के साथ एक जोरदार फतेह बुलाइए। जो बोले सो निहाल। श्री वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर वैसाखी के पावन पर्व पर आप सबके बीच आज इस 2 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। साथियों, ये धरा जो धर्म और कर्म की धरती के रूप में जानी जाती है, साथियों, आज ही के दिन 1699 में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं सबसे पहले आप सबको वैसाखी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए दोहरी खुशी और गौरव का अवसर है। अभी कुछ समय पहले हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है, वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा भी है कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। साथियों, यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, बल्कि हमारी माताओं बहनों के सामर्थ्य पर ये अटूट विश्वास का प्रतीक है। साथियों, आज हरियाणा की हर बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रक्षा का हो, तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नारी शक्ति वंदन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल, बेहतर शिक्षा और सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है।
साथियों, आज वैसाखी का यह उत्सव नई फसलें, नई उम्मीदों का ये पर्व है। आइए कुरुक्षेत्र की इस धर्म नगरी से हम ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम अपनी आधी आबादी को, साथियों, नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका देंगे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा, ये वैसाखी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा व सांस्कृतिक उल्लास से सरोबार है। साथियों, यह त्योहार हमारी आस्था, परंपरा और इतिहास का यह जीवंत प्रमाण है, उसका प्रतीक है। साथियों, वैसाखी का पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, श्रम के सम्मान को समझने और साथियों समृद्धि का ये उत्सव मनाने की प्रेरणा ये हमें देता है। यह दिन ये किसानों के परिश्रम का उत्सव है, उनकी मेहनत का साथियों सम्मान है और उनकी खुशहाली का ये पर्व, ये प्रतीक है। साथियों, जब खेतों में लहलहाती फसलें पककर के तैयार होती हैं तो किसान का हृदय गर्व से और आनंद से भर उठता है और उसी खुशी को हम मिलकर वैसाखी के रूप में हम सब मना रहे हैं। साथियों, वैसाखी का यह पावन पर्व, ये पावन दिन हमारे इतिहास का एक अत्यंत अध्याय भी समेटे हुए है। साथियों, 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर दशम पातशाह सर्वंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों, उस समय देश में अन्याय, अत्याचार, अधर्म अपने चरम पर था। साथियों, ऐसे कठिन समय में गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, ऐसी दिशा जिसमें साहस था, समानता थी, साथियों आत्मसम्मान था और राष्ट्रभक्ति की भावना थी। खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु साहिब के 5 प्यारों उन्होंने चुना, जो विभिन्न साथियों जातियों और क्षेत्रों से थे। साथियों, यह अपने आप में सामाजिक समानता और भाईचारे का एक अद्भुत संदेश था। एक ही बर्तन में अमृत पिलाकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है। साथियों, हमारी हरियाणा की धरती को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसका सिख इतिहास और गुरुओं की परंपरा से गहरा संबंध है। साथियों, हम सब जानते हैं लखनऊ साहिब, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल था, आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। साथियों, हरियाणा के लोगों ने हमेशा ही सिख गुरुओं के आदर्शों को अपनाया है और उनके संघर्षों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथियों, आज यहां पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी, खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप सब
जब इस मेले में आए, इस महोत्सव में आए, आप इस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। साथियों, बैसाखी का यह दिन इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी ये याद दिला रहा है। साथियों, आज 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने साथियों निर्दोष लोगों पर गोलियां चला करके एक भीषण नरसंहार किया था। उन लोगों को, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों, उस दिन हजारों निर्दोष लोग शहीद हुए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था, व्यर्थ नहीं गया। साथियों, उसी बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा दी और देशवासियों के मन में आजादी का ज्वाला को और प्रज्वलित करने का काम किया है। साथियों, आज हम सभी उन महान शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं और उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखने का संकल्प लेते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार गुरु परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर साथियों कार्य कर रही है। दिसंबर 2022 में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की यहां स्थापना की गई। इससे हमारे सिख समाज की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। साथियों, हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। हमने लगातार हरियाणा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी के। There was Nayab Singh Saini addressing the Nari Shakti Sammelan. Now heading on to the next news. The Constitution bus journey of Samvidhan Bus Yatra departed from Chandigarh from Delhi on Sunday, and a ceremony was held at the residence of Haryana Cabinet Minister Krishan Bedi prior to the commencement of the yatra. Several leaders, including BJP State President Mohan Lal Badole, BJP leader Sanjay Tandon and Banto Kataria were present at this event. BJP State President Mohan Lal Badole and Cabinet Minister Krishan Bedi flagged off the Samvidhan Bus Yatra. 3 buses departed from the Chandigarh Tri-City area, specifically from Government Residence Number 4, located in Sector 3, Chandigarh, the official residence of Cabinet Minister Krishan Bedi. The Samvidhan Bus Yatra reached Dr. Bhimrao Ambedkar Memorial Site at 26 Alipur Road, New Delhi in the same evening. आज ये चंडीगढ़ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो पंच तीर्थों में एक तीर्थ है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस स्थान पर 26 अलीपुर रोड पर अपनी जीवन की अंतिम सांस को लेने का काम किया था, और आज उसी स्थान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है, उस ऐसे तीर्थ की यात्रा के लिए 3 बसें आज ट्राई सिटी से, जो अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, रविदास सभा, वाल्मीकि सभा, अंबेडकर सभा और खटीक सभा, वो सभी कार्यकर्ता, उस संस्था के लोग आज की 1 दिवसीय ये यात्रा जो चंडीगढ़ से दिल्ली की रहेगी, और ये सब आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के उस तीर्थ स्थान के दर्शन करके आने वाले हैं। सर, इसके अलावा एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पंचकुला आ रहे हैं, सर वो क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी है सर आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो 14 अप्रैल को 135वां जन्म दिवस है, और पंचकुला के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे,
और परेड ग्राउंड जो पंचकुला में है, और वहाँ पर 1:30 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम नेता और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो समाज के लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए जो काम किया है, उन सब की हम एक बड़ी जनसभा परेड ग्राउंड पंचकुला में 14 अप्रैल को रहेगी। बेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये आज आपकी आवाज़ से ये यात्रा रवाना हो रही है, आपने संबोधित तमाम लोगों को किया है, इसलिए आप पहुंचे, क्या कहेंगे? एक बहुत युवा साथियों की एक टीम पिछले दिनों मुझसे मिली थी कि हम 5 तीर्थ जो मोदी जी की सरकार में और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जिनकी शुरुआत की थी, एक पंचतीर्थ में 26 अलीपुर रोड दिल्ली के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जिस मकान में अंतिम सांस ली थी, उसमें अरबों खरबों रुपये लगाकर उनके लिए एक स्मारक हमारी सरकार ने तैयार किया है। हम वहां पर जाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और वहां की विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 12 अप्रैल को वहां जाएंगे, आप झंडी दिखा के रवाना करने का काम करें। आज उस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ था। आज सैकड़ों युवा और महिलाओं ने आज उस तीर्थ स्थान की यात्रा की यहाँ से शुरुआत की है और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मोहनलाल बड़ोली जी उस यात्रा को हरी झंडी देने के लिए आ रहे हैं। मैं वहाँ मोहनलाल बड़ोली जी का, संजय टंडन जी का, बंतो कटारिया जी का और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ युवाओं साथियों के जोश को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो एक सोच लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की याद में उस तीर्थ स्थान पर वो जाकर नतमस्तक होने जा रहे हैं। और इसके बाद अभी 2 बजे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान वाल्मीकि आश्रम में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक स्टैचू का अनावरण आज हम करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे स्पीकर आदरणीय हरविंदर कल्याण जी रहेंगे और उस कार्यक्रम के बहुत से हमारे दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग वहां पर उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। बेदी जी, क्या 26 अलीपुरा रोड का नाम बदल के अभी हमारे कुछ साथियों ने ये विषय रखा है और हम अपने नेतृत्व से इस विषय में जरूर बात करेंगे। 7 municipal bodies are set to vote on May 10th this year. The municipals, including the corporations of Panchkula, Ambala and Sonipat, will go to polls. State Election Commissioner Devendra Singh Kalyan announced that counting will take place on May 13th. Nominations will be filed between April 21 and 25 with election symbols allotted on April 28. These elections will choose mayors and ward members in the 3 corporations along with the president and members of the Municipal Council of Rewari and the municipal committees of Sampla in Rohtak, Dharuhera in Rewari and Uglana in Hisar. The reservation draw conducted in January set aside the Ambala mayoral seat for backward class women, while Panchkula and Sonipat remain open to candidates from all categories. In Rewari, the council president post has been reserved for as scheduled caste women and Uklanas for a general category women, while Sampla and Dharuhera posts remain unreserved. A special oral health awareness program was organized at Chaudhry Bansi Lal General Hospital, where doctors and healthcare staff educated people about maintaining proper dental hygiene and overall oral health. Participants were also encouraged to take a pledge to remain vigilant about caring for their teeth and gums. Experts emphasized that regular brushing, flossing and balanced diet and periodic dental checkups can help prevent many diseases. They also urged the public to stay away from tobacco and excessive sugary products, highlighting that healthy teeth are key indicators of overall well-being. जरूरी बात जो लोग आमतौर पर पूछते हैं कि हमें मुंह की देखभाल शुरू कब करनी है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है ना, मुंह की देखभाल तो तभी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप उसको दूध वगैरह पिला रहे हैं तो उसके मसूड़ों को आप साफ नरम रुई से या कपड़े से साफ करिए। ब्रश कराना कब शुरू करना चाहिए? जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आ जाता है आपको ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, अपने आप से ब्रश पकड़ेगा तभी हम ब्रश कराएंगे। तो जब छोटा बच्चा है, 3 साल से छोटा बच्चा है, तो बच्चे को नहलाने धुलाने का काम बड़े लोग ही करते हैं, तो उसको ब्रश कराने का काम भी बड़े ने ही करना है 3 साल तक के बच्चे को। 3 साल के बाद जो है, जैसे आप बच्चे को बताओगे कि ब्रश इस तरीके से करना है, उसको गाइड करते रहोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी। 3 से 7 साल के बच्चे को आप अपने सामने ब्रश कराइए सुबह शाम।
7 साल के बाद बच्चे को आदत पड़ जाएगी, वो अपने आप ब्रश करना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें दांतों में जो खास तौर पे हमारे पास बीमारियां आती हैं, वो सबसे पहले एक तो होती है हमारी डेंटल केरीज, दूसरी होती है हमारे मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना। ये 2-3 तरह की समस्या होती है। तो कॉमन जो होती है हमारे पास, कीड़े लगने की शुरुआत होती है दांत का हमारा एक काला धब्बे का आना। जिस दिन ऐसे हमें लगे कि दांत में एक छोटा सा काला धब्बा आया है, हम उसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर शीशे में आप देख सकते हो कि काला धब्बा आया है, उसके बाद आप डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हो। उसके लिए डेंटल प्रॉब्लम आपको बताएंगे वो चेक करके। अगर तो आपका सिर्फ सुपरफिशियल केरीज है, लाइक जैसे हमारे दांतों की लेयर्स होती है इनेमल, डेंटिन, पल्प, अगर इनेमल तक पहुंचता है तो हम नॉर्मल रेस्टोरेशन करके आपके दांतों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो डीप चला जाता है तो फिर हमें उसकी बीमारी का इलाज करना पड़ता है। उसके लिए हम आरसीटी कर सकते हैं या और आगे बड़े सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में जितने भी कोरल कैंसर के केसेस आ रहे हैं, उसमें से 40% जो है वो मुंह के कैंसर के केसेस हैं। यानी कि 60 से 80 हज़ार पेशेंट हर साल हिंदुस्तान में कैंसर के, मुंह के कैंसर के स्पेसिफिकली आ रहे हैं। तो बेसिकली ज़्यादा केसेस तो हमारे उत्तर प्रदेश, असम, बिहार इन इलाकों में है, मगर अब हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि पॉपुलेशन जैसे इंटरमिंगल हो रही है, बाहर के भी लोग आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जो लोकल रीजनल लोग हैं वो भी तंबाकू, गुटखा, खैनी ये भी अपनी आदतों में शुमार करने लगे हैं। तो हमें ये चाहिए कि अगर कोई भी मुंह का कैंसर का पेशेंट है, अगर हम उसको अर्ली पकड़ लेंगे तो उसको नुकसान कम होगा, ट्रीटमेंट जल्दी होगा, अच्छा हो पाएगा और उसकी फर्टिलिटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप 6 महीने में एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। मगर इन बिटवीन अगर आपको कभी भी ऐसे लगता है कि आपके कोई दांत है वो बहुत तीखा है, बार बार गाल को, जीभ को काट रहा है और उसकी वजह से कोई छाला हो रहा है जो 2 हफ्ते से ज्यादा आपका ठीक नहीं हो रहा दवाई लेने के बाद, तो आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.